Alright guys, I hope you people are doing great. Guys, आज हम लोग रेशियो एनालिसिस का थर्ड क्लास कर रहे हैं और इसमें हम लोग कुछ सम्स का डिस्कशन करेंगे. पिछले जो 2 लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोग करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के बारे में बात कर चुके हैं. कुछ सम्स भी किए थे. आइए कुछ फर्दर सम्स करते हैं. जैसा कि आप ये डेटा देख सकते हैं, क्या डेटा दिया हुआ है. पहला वाला क्वेश्चन जो है, अपने को करेंट एसेट्स का वैल्यू दे दिया है विच इज 29,745. उसके बाद अपने को करेंट रेशियो दे दिया 1.5. फिर अपने को इन्वेंटरीज बता दिया विच इज 8827 एंड हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है लिक्विड रेशियो एंड कमेंट करने बोला है लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी. तो कमेंट पे अपने ध्यान नहीं देंगे, अपने को ये निकालना है कि बेसिकली लिक्विड रेशियो कैसे निकलेगा. तो आप सोल्यूशन देख सकते हो. सबसे पहले अपने को फॉर्मूला पुट इन करना पड़ेगा. करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. अपने को क्वेश्चन में करंट रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है, करंट रेशियो निकाल के दिया है 1.5 और अपने को करंट एसेट्स भी दिया हुआ है व्हिच इज 29,745. तो अपने को करंट लायबिलिटीज नहीं दिया हुआ था. अपने करंट लायबिलिटीज ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, बाय द वे 29,745 से डिवाइड हो जाएगा 1.5. तो अपने को करंट लायबिलिटीज मिल जाएगा 19,830. फिर आपको पता है लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. तो यहाँ पे लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे. लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ नहीं, तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज हो जाएगा आपका लिक्विड एसेट्स. अपना करंट एसेट्स का वैल्यू था 29,745 और इन्वेंटरीज का वैल्यू अपने को 8827 दिया हुआ है. तो 29,745 में से अपने 8827 लेस करेंगे तो अपना आ जाएगा लिक्विड एसेट्स का वैल्यू व्हिच इज 20,918. और लिक्विड रेशियो कैसे निकलेगा, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. लिक्विड एसेट्स हम लोगों ने निकाल लिया है व्हिच इज 20,918. तो 20,918 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और करंट लायबिलिटीज अपने ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं जो कि 19,830 रुपया है. तो 19,830 रुपया पुट इन करेंगे तो अपना रेशियो आ जाएगा 1.05:1. राइट. तो अपने को बहुत ही सिंपल सा सम से सम समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को इन्वेंट्री का वैल्यू दे दिया 1,12,000 रुपया. लिक्विड एसेट्स का वैल्यू दे दिया है 1,28,000 रुपया व्हिच इज 1,28,000. क्विक रेशियो अपने को दिया है 1.6. अपने को करंट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला है. रेशियो का कोई भी सम स्टार्ट करना है अपने को सबसे पहले ये देखना है क्या फाइंड आउट करना है और स्ट्रेट अवे उसका फॉर्मूला डाल देना है. तो अपने क्विक रेशियो का अपने को फॉर्मूला पता है. क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो सेम ही होता है. तो फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. अपने को लिक्विड एसेट्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था व्हिच इज 1,28,000. करंट लायबिलिटीज का वैल्यू अपने को नहीं दिया हुआ था. तो अपने को देखो क्विक रेशियो का भी निकाल के दिया हुआ है 1.6. अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो करंट लायबिलिटीज आ जाएगा अपना 1,28,000 डिवाइड बाय 1.6 व्हिच इज 80,000 रुपीस. करंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंटरीज. ठीक है, क्योंकि देखिए लिक्विड एसेट कैसे निकलता है, करंट एसेट में से इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. अब अपने लिक्विड एसेट्स में जब वापस इन्वेंटरीज ऐड कर देंगे तो अपने को करंट एसेट्स मिल जाएगा. तो 1,28,000 जो अपना लिक्विड एसेट्स का वैल्यू है प्लस इन्वेंटरीज जो हम लोग को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था आई थिंक. तो अपने क्या करेंगे 1,28,000 1,12,000 है, इसमें अपने को इन्वेंटरी का वैल्यू दिया हुआ है. यस, 1,28,000 और 1,12,000 ऐड कर देंगे तो अपने को करंट एसेट्स का वैल्यू 2,40,000 मिल जाएगा. और अपने को फाइनली पूछा है करंट रेशियो. तो करंट रेशियो क्या है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स 2,40,000 हम लोगों ने निकाल लिया और करंट लायबिलिटीज 80,000 में हम लोग निकाल चुके हैं. तो अपना आ गया 3:1 रेशियो. समझ में आ गया. फाइन. अब नेक्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं. ये नेक्स्ट सम्स में बोल रहा है कि अपने को दिया हुआ है अपने को करंट एसेट्स 6 लाख और करंट लायबिलिटी 4 लाख का रेशियो दिया है 1.5:1. मतलब करंट रेशियो दिया हुआ है. जो अकाउंटेंट है फर्म का वो चाहता है कि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 2:1 हो. और वो कैसे कर रहा है, वो करंट लायबिलिटी का कुछ पार्ट पे ऑफ करके ये करना चाहता है. ठीक है, अपने को करंट लायबिलिटीज कितना अपने पे ऑफ करेंगे तब रेशियो 2:1 आएगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है. तो चलिए अब अपने सीधा सोल्यूशन में चलते हैं. एक बार वापस से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. अपने को दिया हुआ करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज और अपने को ये भी निकाल के दे दिया कि करंट रेशियो भी है क्या एग्जिस्टिंग कंपनी का. अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी चाहता है ना कि जो रेशियो है हम लोग करंट रेशियो वो 2:1 हो जाए. और वो कैसे करना चाहता है, करंट लायबिलिटीज पे ऑफ करके. अब हम लोग को ये पूछ रहा है कि अपने कितना मतलब करंट लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे तो अपना करंट रेशियो 2:1 हो जाएगा. तो आपको ये बात पता ही है कि करंट लायबिलिटीज अगर पे करेंगे तो करंट एसेट भी रिलेटिवली कम हो जाएगा क्योंकि डबल इंटरेस्ट सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट से सम स्टार्ट होगा. क्या लिखा हुआ है देखिए, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज विल रिजल्ट इन इक्विवेलेंट रिडक्शन बोथ इन अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स
एज वेल एज करेंट लायबिलिटीज, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। लेट द अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटीज टू बी पेड इज इक्वल्स टू x, मतलब हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग x अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटीज पे ऑफ कर दे रहे हैं, तो करेंट रेशियो क्या हो जाएगा, करेंट एसेट्स माइनस डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटीज। अपने को करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज दोनों दिया हुआ है, तो जितना मान लीजिए अगर हम लोग करेंट लायबिलिटीज में x पोर्शन पे कर रहे हैं तो उतना ही पोर्शन अपने करेंट एसेट्स से भी लेस करेंगे, और अपने चाहते क्या रेशियो हो जाए 2:1, मतलब 2, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि 6 लाख माइनस x, 4 लाख माइनस x इक्वल टू हम लोग को 2 चाहिए, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 2:1 होना चाहिए, तो 2/1 होना चाहिए, इसका मतलब 2 ही आएगा। करंट लायबिलिटीज अमाउंटिंग टू 2 लाख बी पेड सो दैट द करंट रेशियो मे बी मेंटेन एट द लेवल ऑफ 2:1, क्योंकि अपने ये फाइंड आउट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का 2 लाख आ रहा है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब हम लोग इसका वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, ये तो आंसर ये सॉल्व करने के बाद 2 लाख आएगा, अब इसका वेरिफिकेशन भी कर दे रहे हैं। देखिए अगर 2 लाख पे करते तो पहले करंट एसेट 6 लाख था, उसमें से 2 लाख माइनस कर दिए तो करंट एसेट 4 लाख हो गया, और लायबिलिटीज पहले 4 लाख था, उसमें से 2 लाख लेस कर दिए तो लायबिलिटीज 2 लाख हो गया। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे, करंट एसेट्स 4 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख, तो 2:1 ही आ गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे दिया 30,000, करंट रेशियो दे दिया 2.5:1, अपने को कैलकुलेट करना बोला है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और एसेट टेस्ट रेशियो, ये मान के कि इन्वेंटरीज 26,000 है, ठीक है। अपने सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो अपने को दिया हुआ है 2.5:1, देयरफॉर बेस्ड ऑन करंट रेशियो के बेसिस पे हम लोग ये मान लेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा 2.5 -1, क्योंकि अपने को देखिए करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो मतलब क्या होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, जिसमें करंट एसेट्स आ रहा है 2.5 और करंट लायबिलिटीज आ रहा है 1, तो अपने करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो 2.5 - 1 आ जाएगा 1.5। अगर हम लोग ऐसा मान लें कि वर्किंग कैपिटल 1.5 है तो करंट एसेट्स क्या हो जाएगा 2.5, क्योंकि 2.5 आया है, इफ वर्किंग कैपिटल 1 मान लेंगे तो करंट एसेट्स क्या हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा वर्किंग कैपिटल 1.5 है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट्स 2.5 बाय 1.5 आ जाएगा। अगर वर्किंग कैपिटल 3 लाख जो कि दिया है उसका वैल्यू अगर पुट इन करेंगे तो 2.5 बाय 1.5 इंटू 3 लाख करके अपने 50,000 रुपये निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का वैल्यू आ गया। फिर करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल होता है CA माइनस CL, तो सॉल्व करके CL इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अपने को क्या क्या वैल्यू पता है, अपने को करंट एसेट्स का वैल्यू पता है 50,000 और अपने को वर्किंग कैपिटल का भी वैल्यू पता है 30,000, ठीक है। तो अपने पुट करके अपने 20,000 रुपया निकाल लिए, जो कि हो गया आपका करंट लायबिलिटीज का वैल्यू। अब एसिड टेस्ट रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो होता है, इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स में से इन्वेंटरीज लेस करके। करंट एसेट्स अपने 50,000 निकाले थे वैल्यू, और अभी इन्वेंटरीज अज्यूम करना 26,000, तो 24,000 अपना लिक्विड एसेट्स का वैल्यू हो गया। एसिड टेस्ट रेशियो में आप लिक्विड एसेट्स 24,000 अपने निकाले ऊपर लिख दीजिएगा, और अपने को करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी 20,000 हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, सॉल्व करके अपना 1.2:1 आ जाएगा आंसर। फाइन। अब नेक्स्ट रेशियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, क्विक रेशियो अपने को दिया है 1.8 मतलब 1.8:1। करंट एसेट्स 80,000 दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज 30,000 दिया हुआ है, और अपने को कैलकुलेट करने बोला है वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, क्विक रेशियो का फॉर्मूला डाल देंगे, व्हिच इज लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा, अपने को क्विक रेशियो दिया है 1:8, लिक्विड एसेट्स नहीं दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 30,000 दिया हुआ है। लिक्विड एसेट्स अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या करेंगे 30,000 इंटू 1.8 करेंगे तो 54,000 आ जाएगा। और इन्वेंटरी में क्या होगा, इन्वेंटरी कैसे निकलता है, करंट एसेट्स में से इन्वेंटरीज लेस, करंट एसेट्स में से अपने इन्वेंटरीज लेस करते हैं तो लिक्विड एसेट्स आता है। वैसे इन्वेंटरीज कैसे निकलेगा, करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स लेस कर देंगे तो इन्वेंटरीज आ जाएगा, तो 80,000 माइनस 54,000 आ जाएगा 26,000, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने को करंट एसेट्स दिया हुआ है 3,50,000, अपने को करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1, एसिड टेस्ट रेशियो दिया हुआ है 1.75:1, अपने को कैलकुलेट करने बोला है करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंटरीज, ठीक है। तो सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला डाल दीजिए, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो देखिए करंट रेशियो अपने को 3 दिया हुआ है, करंट एसेट्स का वैल्यू अपने को पता नहीं, लेकिन करंट लायबिलिटी अपने को पता है 3,50,000, ठीक है। फाइन। देखिए यहाँ पे ये करंट लायबिलिटीज होगा, इसको करेक्ट कर देते हैं एक बार, करंट लायबिलिटीज होगा ये, ठीक है। तो अपने यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं, करंट लायबिलिटीज होगा।
तो करेंट एसेट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3,50,000 इंटू 3 आ जाएगा, तो करेंट एसेट 10,50,000 आ गया। एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। तो अपने को एसिड टेस्ट रेशियो में 1.75 दिया हुआ है, तो लिक्विड एसेट्स अपने को निकालना है और करेंट लायबिलिटीज ऑलरेडी अपने को दिया हुआ था 3.5 लाख। सॉल्व करने के बाद लिक्विड एसेट्स निकल जाएगा 3,50,000 इंटू 1.75 जो कि है 6,12,500। अब इन्वेंट्री कैसे निकलेगा? करेंट एसेट्स में से आप क्या करेंगे? लिक्विड एसेट्स लेस कर देंगे, 10,50,000 माइनस 6,12,500, तो 437,500 आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सम्स। इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा और भी फर्दर क्वेश्चंस दे दूंगा सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।